नमस्ते दोस्तों। आज मैं वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक शास्त्रों के बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और विशेषकर सनातन धर्मियों के लिए, विशेषकर उन युवाओं के लिए जो आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें क्योंकि आपको इस ज्ञान का होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो के आगे हम बताते हैं। आपको पता है हमारे सनातन धर्म का जो मूल है वो 4 वेद है और 4 वेद दुनिया की जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो ऋग्वेद है। चलिए मैं अब प्रारंभ से ही बताता हूँ। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके 4 उपवेद स्थापत्य वेद या शिल्प वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद। 6 शास्त्र हैं: न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र, योग दर्शन। योग दर्शन वही पतंजलि का। तो 6 और 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 वेद, 4 उसके उपवेद, 6 शास्त्र बता दिए और 18 पुराण। 18 पुराण के नाम आपको बताता हूँ। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, गरुण पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इसके अलावा रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि इत्यादि। अगर हम बात करें वैदिक काल की तो इसको जो है हमने 3 भागों में, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। एक है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, उसको कहते हैं ऋग वैदिक काल। दूसरा उत्तर वैदिक काल, वो है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। मतलब इसको अगर देखा जाए तो अभी 2400 चल रहा है, तो 1524 यानी 4000 ईस्वी पूर्व तो हमारे वेदों का संकलन हुआ था। वेद तो यद्यपि अपौरुषेय हैं, मतलब वो किसी के द्वारा बनाए नहीं हैं, उन्हें भगवान ने ही बनाया है। वो केवल उनको श्रुतियाँ भी कहते हैं। श्रुति यानी इस ऋषियों ने उसको सुना है, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया था उसको सुना था। और इसके बाद लेकिन जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से गुरु और शिष्य की परंपरा के रूप में वो निरंतर चला आ रहा है। फिर जब मनुष्य की स्मृतियाँ कम होने लगी, मनुष्य की बुद्धि कम होने लगी, तो फिर उसको लिखित रूप में संकलित करने लगा। तो ये मैंने बताया 4000 साल पहले से फिर शुरू हुआ उनका संकलन करना। तो वेद के 4 भाग होते हैं, मैं बताऊँ आपको। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। संहिता मतलब क्या होते हैं, जो संहिता को कह सकते हैं, उसमें एक ऋषि का नाम होता है जिसने उसका दर्शन किया, उसको खोजा, यानी खोजा तो बनाया तो किसी ने नहीं, जो उसने अपने समाधि अवस्था में उसको ज्ञात हुआ, तो उस ऋषि का नाम या गोत्र होता है। उसमें उस देवता का नाम होता है जिसके लिए उस छंद या उस ऋचा का उपयोग हो रहा है, उसका नाम है। और उस छंद में कितनी मात्रा है उसके अनुसार उसका नाम, वो जगती है कि गायत्री है या उष्टिक है। बहुत से नाम होते हैं, लगभग 21 मात्रा, 21 प्रकार के छंद होते हैं। विनियोग का मतलब उसका एप्लीकेशन, यानी किस देवता का नाम हो, उसमें किस के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या है। वो रोग के लिए है कि रोग बाधा के लिए है, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, या राष्ट्र की रक्षा के लिए है, अन्य अन्य कार्यों के लिए उन वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ, इस बिल्कुल संक्षेप में आपका समरी रूप में बता दिया। अब चूंकि हमने बात करी थी वैदिक के लास्ट वाला पोर्शन था उपनिषद। उपनिषद क्या है? वेदांत कहते हैं। यानी उपनिषद वो हैं जो
अरण्य यानी जंगलों में उसके गहन तत्वों पर विचार विमर्श हुआ। ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है, प्रकृति क्या है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, वो गूढ़ रहस्यों पर जो मनन चिंतन किया गया उन्हें उपनिषद या वेदांत कहते हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य है वेदांत की व्याख्या करना। वेदांत के और वेदांत जो उपनिषद है उसका उनकी प्रशंसा पूरे विश्व के महान विद्वानों ने की, चाहे वो पाश्चात्य विद्वान हों या अन्य देशों के विद्वानों की। सबसे पहले आज हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की कुछ मंत्र हैं, कुछ शाखाएं हैं, उनके कुछ अध्याय हैं। तो उसके उन अध्यायों में जो है जो चर्चा हुई है सृष्टि कैसे बनी उसके बारे में बताता हूँ। उसको कहते हैं ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में वो ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन जैसे कि पुराणों में भी किया गया कई जगह, लेकिन ऐतरेय उपनिषद के अनुसार मैं आपको बताता हूँ सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले ब्रह्म अकेला था, ना सत्य था ना असत था, ना प्रकाश था ना अंधकार था, कुछ भी नहीं था, यानी परमात्मा अकेला था। तो परमात्मा ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, मैं कुछ रचना करूँ, यानी उनका मन नहीं लगा। एको बहुश्याम, तो उन्होंने क्या किया, 3 लोक की रचना का संकल्प किया, कुछ लोक बनाऊँ कुछ रहने के लिए। तो उन्होंने 4 प्रकार के लोक बनाए, अम्ब, मरीच, मर और आप। तो अम्ब में महाजना तपा सत्य दुलोक, और फिर जो मरीचि है, मरीच में क्या होता है, मरीच मतलब होता है जो सूर्य तारागण जहाँ रहते हैं, सूर्य और तारा का स्थान जहाँ होता है उनको कहते हैं मरीच, यानी जो किरणें, यानी अंतरिक्ष। फिर पृथ्वी बनाई, इसके बाद पृथ्वी से नीचे पाताल लोक, आप माना होता है जल, यानी जो, तो अम्ब, मरीच, मर और आप। मर माने जहाँ मृत्यु लोक, मृत्यु लोक माने पृथ्वी लोक, आप माने जल, यानी जल लोक यानी पाताल लोक। तो इस तरह से जो आकाश में अम्ब और मरीची है, फिर पृथ्वी है, फिर जल है, यानी त्रिलोक। तो ये 3 लोक बनाए उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया, एक हिरण्यगर्भ पुरुष का निर्माण किया है। इसे पुराणों में ब्रह्मा जी भी कहा है। एक अंडे की शक्ल में गोल हिरण्यमय, यानी सोने के सा, स्वर्ण के कलर का, स्वर्ण के रंग का, बिल्कुल जो है एक अंडा के आकार का था। उसमें से एक पहले, सबसे पहले मुंह बना, वो मुख से वाक यानी वाणी प्रकट हुई, वाणी से अग्नि प्रकट हुआ। फिर इसके बाद नासिका, तो नासिका की जो 2 छिद्र से उससे प्राणवायु निकली, प्राणवायु से वायु देवता बने। फिर आँख बनी, आँख से दृष्टि, तो दृष्टि से सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य देव निकले। फिर कान, 2 कान बने, तो 2 कान से श्रोत इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय से दिक्पाल। फिर त्वचा, त्वचा से क्या हुआ, रोम बने, रोम से औषधियाँ और वनस्पतियाँ बनी। फिर हृदय बना, हृदय से मन, और मन से चंद्रमा निकले। फिर नाभि, नाभि से अपान वायु निकली, अपान वायु से मृत्यु देवता यानी यमराज का जन्म हुआ। आगे फिर शिश्न लिंग बना, उससे रेतस यानी वीर्य निकला, उससे जल देवता। तो इस तरह से जो हिरण्यमय पुरुष था, ब्रह्मा जी थे, इसे पुराणों में कहा है ब्रह्मा जी हिरण्यमय पुरुष से अग्नि, वायु, सूर्य, दिक्पाल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, चंद्रमा, वायु देवता, मृत्यु देवता यानी यम देवता, और जल देवता, ये देवता पैदा हो गए। इसके द्वितीय खंड में फिर बताते हैं कि जब सभी देवता जितने थे उनको भगवान ने क्या किया, परमेश्वर ने जल में फेंक दिया, जल यानी जो संसार समुद्र में गिर गए वो। तो इस तरह से अब फिर ईश्वर ने क्या किया, उनमें भूख पैदा की, भूख और प्यास पैदा करी कि आगे सृष्टि की रचना, अगर उनको ऐसी कर दें भूख प्यास पैदा नहीं करेंगे तो आगे सृष्टि नहीं हो सकती। तो उन्होंने भूख और प्यास, क्षुधा और तृषा क्रिएट कर दी। तो उन्होंने फिर परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमारी भूख मिटाइए, हम तो भूखे हैं, भूखे हैं। तो भगवान ने क्या किया, पहले गऊ और एक घोड़ा बनाया, उसने कहा कि ये हैं आपके लिए, तो इसमें से इनको खाओ। तो उन्होंने कहा, उन्होंने कोशिश करी देवताओं ने, तो ना तो उनको गऊ का शरीर अच्छा लगा, ना
उसमें प्रविष्ट नहीं हो सके, मतलब उन्हें भूख मिटाने के लिए उनके अंदर प्रविष्ट करना था, एंटर करना था। फिर मनुष्य की रचना की परमात्मा ने। मनुष्य उन्हीं देवताओं के जैसे शरीर का था, तो जब मनुष्य की रचना करी तो उस और समझ तो उसमें वो प्रविष्ट हो गए देवता। देवता क्या किए, जो वायु देव जो अग्नि देवता थे, वो मुंह के वाणी के माध्यम से मुंह में प्रविष्ट हो गए, उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। जो वरुण देवता थे, पहले सबसे पहले वाणी अग्नि देवता वाक यानी वाणी के माध्यम से, फिर जो वरुण वायु देवता थे वो नासिका के माध्यम से प्रविष्ट हो गए अंदर। जो दिक्पाल थे वो कानों के द्वारा, सूर्य था वो आंखों के द्वारा अंदर प्रविष्ट हो गया, चंद्रमा मन के द्वारा हृदय में प्रविष्ट हो गया, वरुण देवता शिश्न के द्वारा वीर्य में प्रविष्ट हो गया, और जो यम देवता वो भी नाभि के द्वारा अंदर प्रविष्ट हो गए। इस तरह जितने देवता थे वो मनुष्य के शरीर में उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया। और फिर उन्होंने कहा वो जो अब जो मनुष्य भूख के लिए, अब वो कैसे, उनको भूख लगी थी तो भगवान ने क्या किया, अन्न की उत्पत्ति की, उसकी भूख मिटानी थी। अच्छा, जो भूख प्यास भी थी उसने कहा हमें भी स्थान चाहिए, हम कहाँ रहें, हमें हमारी भूख कैसे मिटी। तो वो ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी भूख जब देवता खाएंगे वो तृप्त होंगे तो तुम भी तृप्त हो जाओगी। अब तृतीय खंड में इसका विस्तार से ये वर्णन किया है कि उस अन्न की उत्पत्ति कैसे की, अन्न की उत्पत्ति करी परमेश्वर ने। उन्होंने क्या किया, जो पंच महाभूत ही हैं, पंच महाभूत किसे कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनको तपाया, इनसे अन्न की उत्पत्ति हुई। तो अन्न का ग्रहण मनुष्य ने सर्वप्रथम करना चाहा, अन्न कहाँ से खाया जाए, तो भगवान ने कहा खाओ अन्न। तो मनुष्य ने क्या किया, सबसे पहले वाणी के द्वारा उसने सोचा जो है मैं बोल कर खा लूँ, कि वो बोला कि अन्न, तो उसने सोचा कि वाणी के द्वारा यानी बोल करके मैं फल बोलूँ तो फल से पेट नहीं भरा, और उसने कहा अन्न, उसने कहा भोजन, नहीं पेट भरा। इसके बाद उसने नाक से सूंघ करके कोशिश करा कि सूंघ सूंघ करके, फिर उसका पेट नहीं भरा। फिर कान के द्वारा उसने ग्रहण किया, बट फिर भी वो अन्न को कान के द्वारा ग्रहण नहीं कर सका। आँखों के द्वारा देख करके आँखों से टच किया, लेकिन आँखों के द्वारा भी अन्न को वो ग्रहण नहीं कर सका। कान के द्वारा भी इस तरह त्वचा के द्वारा किया, मन के द्वारा सोच करके, फिर उसने शिश्न के द्वारा किया, फिर लेकिन जो अपनी सारी इंद्रियों के द्वारा, तब लास्ट में मुंह के द्वारा जब उसने अन्न को ग्रहण किया तो वो ग्रहण करने में सफल हो गया। इस तरह से जो अन्न है वो मुंह के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। तो जब मनुष्य ने अन्न को ग्रहण कर लिया तो उसके द्वारा जो देवता थे वो भी तृप्त हो गए। इस तरह देवता थे वो भी तृप्त हो गए। तो भगवान ने फिर आगे सोचा कि अब मैं कहाँ से प्रविष्ट हूँ इस मनुष्य के शरीर में, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो किसी काम का नहीं। क्योंकि परमात्मा क्या है, उसने बनाया है उसे, और उसके अंदर जो सोचने समझने की क्षमता बुद्धि इत्यादि है वो परमात्मा के द्वारा ही हो सकती है। उसको बना दिया तो वो व्यर्थ हो जाएगा। तो भगवान ने सबसे पहले उसके अंदर प्रविष्ट कहाँ से भी, कहीं से सबसे ऊपर, यानी एक ब्रह्म जो सहस्त्रार होता है सिर के ऊपर, सबसे पहले खोपड़ी यहाँ से, जब बच्चे जन्म लेता है उसके यहाँ से छोटा बिल्कुल कोमल सॉफ्ट चीज़ होती है, वहाँ से अंदर प्रविष्ट हुई, उसके हृदय में प्रविष्ट हो गए। हृदय में जब मनुष्य का जो आत्मा बैठा था उसने देखा ये कौन है, ये तो फिर उसने बहुत देर तक विचार किया, उनसे पूछा आप कौन है। फिर परमात्मा ने बुद्धि की मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आपको बनाया है, सृष्टि को बनाया है। तो फिर जो आत्मा बैठा था उसने फिर बहुत मनन किया और चिंतन किया और भगवान से प्रार्थना की मुझे समझाइए आप कौन है। तो इसके बाद लास्ट में ये बताते इस उपनिषद में कि परम उपास्य देव कौन है। तो परम उपास्य देव दो ही हो सकते हैं, या तो परमात्मा या ये जीवात्मा। लेकिन आखिरी में ये निश्चय हुआ कि जो अंदर जीवात्मा और परमात्मा बैठे उसमें से परमात्मा ही परम उपास्य देव है, और जो इस ज्ञान को जान लेता है वो ही ब्रह्म ज्ञान होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि ऐत्रेय उपनिषद का एक संक्षेप में मैंने एक जो ग्लिम्स दिया है, जो समरी दी है, वो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई जिज्ञासा है तो कमेंट करके बताइए। इसके साथ ओम जय श्री राम। धन्यवाद।